होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक जनाब। ये है शाम का वक्त और इस वक्त मेरी आई हुई है छोटी नंद और भांजे साहब। तो ये वक्त है कोई शाम हो रही थी, हम लोग भी अभी चाय वाय पी कर ही बैठे थे कि मेरी छोटी नंद आ गई। तो वैसे तो इतना नहीं थी, अगर इतना होती तो जाहिर है कि पहले से मैं काफ़ी तैयारी कर लेती, लेकिन बस अचानक आई थी तो मैंने कहा चलें अब आप लोग बैठ के ऊपर गपशप करें और मैं कुछ बना लेती हूँ। तो ऐसा सच इतना ज़्यादा नहीं बना सकी मैं, क्योंकि शाम हो रही थी और वो मुझे जो है ना वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं नहीं गुड्डी नहीं बनाओ कुछ भी। लेकिन जाहिर है कि ये तो आदाबे मेज़बानी है कि अगर मेरे घर कोई मेहमान आए हैं तो मैं उनके लिए अच्छे से खिदमत करूं, अच्छे तरीके से पजीराई करूं, उनको अच्छा वेलकम फील कराऊं ना। तो ये आदाबी मेज़बानी में आते हैं कि अगर हमारे घर मेहमान आए हैं तो उनको ऐसा ना लगे कि वो हमारे ऊपर बोझ आ गए, बल्कि उनको ऐसा फील करवाएं ना कि आप हमारे लिए रहमत बन के आए हैं। और बात भी ये सही है कि मेहमान रहमत होते हैं और अपने साथ वो अपना रिस्क लाते हैं, और उन्हीं की बरकत से जो है अगर मैं इस टाइम कुछ बनाऊंगी या पकाऊंगी तो ये आने वाले मेहमान की किस्मत और उनकी बरकत होगी। तो जनाब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो केले का क्या कहते हैं चाट बना रही थी। तो केला तो ऐसा जिस तरह कोई नहीं खाता, लेकिन अगर ये चाट बना दो तो ये फौरन ही चटपट ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने ये जल्दी से बनाया कि पहले चीनी और चाट मसाला डाला, केले काटे, 2-3 हरी मिर्चें काटी, और साथ में जो है ना लेमन जो है एक बड़ा मेरे पास था, अच्छा खासा बड़ा, तो मैंने उसको स्क्वीज़ कर दिया है। और ये हो गई जी जनाब चाट तैयार। दूसरी चीज़ जो है मैं बना रही थी वॉफल्स। तो जनाब मैं खुद इसे फर्स्ट टाइम बना रही थी और मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं वॉफल्स बनाऊं। तो आजकल जो है ना मेरा ही बड़ा दिल चाहता है कि मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करूं। एक ही तरह की चीज़ें खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉफल्स बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। 2 मैंने अंडे लिए, साथ में 2 चम्मच जो है वो शुगर के मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसको तकरीबन कम से कम जो है ना बस 3 मिनट के लिए इसको बीट करें। अच्छा, इसमें आधा कप जो है ऑयल डालेंगे और उसी कप से जो है हम 1/4 कप जो है फ्रेश मिल्क डाल देंगे। ठीक है, मिल्क कोई सा भी हो सकता है। तो फ्रेश मिल्क मैंने डाल दिया है, तो उसको मैंने एक साइड कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ उसी कप से, मतलब जो एक आपका मेजरमेंट होना चाहिए ना बस, तो कप भी वही हो। तो मैंने 2 चम्मच मैदे के डाल लिए हैं और इसमें 4 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के डाल रही हूँ। अच्छा, तो जब मेजरमेंट होती है ना केक वगैरह की, तो वो आपके जो कप वगैरह हो ना वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिफरेंट साइज के कप यूज़ करें। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आधे चम्मच के करीब जो है, कम कह दें उससे, मैंने नमक डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पर मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे डालना था जो वैनिला एसेंस होता है वो नहीं था मेरे पास, तो उससे और ज़्यादा अच्छा और मतलब एक खुशबू सी आ जाती है। तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने जो है अब वॉफल्स मेकर को प्री हीट करने के लिए ऑन कर दिया है और ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ। बस ये एक ही दफ़ा स्प्रे करना है जो फर्स्ट टाइम होगा ना, और इसको कवर कर देना है। तो ये थोड़ी देर में ही प्री हीट मतलब हीटेड हो जाएगा। अब जो हमने अपना ड्राई बैटर है उसको पहले जो हमने बनाया था अंडे वाला, उसमें मिक्स कर देना है। और यहाँ पर वॉफल्स मेकर में इस तरह डालना है कि ज़्यादा ओवर ना हो, और इसको बस कवर कर देना है। तो ये हमारे लाइट पर होता है, जब ये इसकी लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है ना, तो तकरीबन 5 मिनट में ये 2 वॉफल्स जो हैं इस तरह तैयार हो रहे थे। तो इस तरह करके जो है ना मैंने बारी बारी काफ़ी सारे वॉफल्स बन गए थे 2 कप मैदे से। देखिएगा तकरीबन 10 से ज़्यादा आई थिंक के बन गए थे। तो ये वॉफल्स जो है ना ये बहुत ही मज़ा आता है, और साथ में अगर इसके जो सिरप होता है इसका ख़ास तौर पे, अगर इसमें हर चीज़ के जो आते हैं ना सिरप, अगर वो हो तो और ज़्यादा मज़े का हो जाता है।
हनी भी डालते हैं, मेपल सिरप भी होता है इसके साथ। तो इसके साथ ही ना इसको खाया जाता है। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट भी है। तो यहाँ पर तो हमारे शाम का टाइम था, तो मेरा जो कि मूड हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। होता क्या है कि हम बाज़ार से चीज़ें मंगा लेते हैं, वही रटी रटाई चीज़ें होती हैं, समोसे, पेटीज, रोल। तो मैंने कहा कि चलो अभी तो थोड़ी देर बाद ही खाने का टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो हम इस तरह से ना एक दो चीज़ें बना लेते हैं और चाय रख लेते हैं इसके साथ। अच्छा जी, यहाँ पर 2 अदद शामी कबाब थे, तो मेरी बेटी जो है उसने कहा कि चलो ये ब्रेड भी रखे हैं, तो साथ में सैंडविच बना देते हैं। तो होता क्या है कि बच्चियाँ जो है ना वो घर से ही सीख रही होती हैं। तो बच्ची ने जब ये देखा कि चलो मेहमानों के आने पर किस तरह से उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनकी खातिर की जाती है उनकी। तो यहाँ पर बच्चियाँ जो है ना वो अपने घर से ही सीखती हैं। ये चीज़ें हमें किसी कोर्स में तो नहीं पढ़ाई जाती ना, कि मेहमान के आने पर आप किस तरह से ट्रीट करें, कैसे इज्जत दें। तो जनाब यहाँ पर जो है ना सब कुछ तैयार हो गया है, और बस बेटी जो है मेरी वो लाकर यहाँ पर रख रही है, और यहाँ पर बस अब मैं फ्री होके ना तो बात कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब मेरे बहन भाई आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ मेहमानदारी, खिलाना पिलाना और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की बहन भाई आते हैं तो मैं उनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही करती हूँ, और मेरे दिल में ज़रा भी नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात देखा गया है कि मैके के लिए कुछ और ससुराल के लिए कुछ और फीलिंग्स होती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे रिश्ते इतने प्यारे, इतने सोने होते हैं, इतने प्यारे, मैं क्या बताऊं कि मेरी नंद जो है ना वो, मेरी नंदें बल्कि वो सारी की सारी इतनी प्यारी हैं और इतनी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे जो ये मेरी छोटी नंद हैं, तो इनका मेरे साथ बहुत ही अच्छा कोई बॉन्डिंग है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रहते हैं, हमारी बातचीत रात भर तक जारी रहती है। और बच्चों का तो ना ही पूछें कि उनकी जो रात होती है वो तो अपना मूवी शूवी नाइट मनाते हैं वो। तो यहाँ पर अच्छे माहौल में जो है खाया पिया, चाय पी रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि जो चीज़ हम कर रहे होते हैं ना, जो हम पेश कर रहे होते हैं, तो वो ही हमारी बच्चियाँ सीखती हैं। जाहिर है कि आज नहीं तो कल उन बच्चियों को तो अगले घर जाना है, और अगले घर वो क्या पेश करेंगी, वही चीज़ जो वो अपने घर देखकर जा रही होती हैं। तो बस अपने रिश्तेदारों, अपने मतलब हर किसी का इसी तरह से रिस्पेक्ट करें। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको भी मिलेगा, ऑफ कोर्स। और ये सारी चीज़ें जो है हमारी बच्चियां जो है वो किसी ज़ाहिर यूनिवर्सिटी में तो नहीं सिखाई जाती ना, तो ये घर में ही सीखती हैं। और वो ज़्यादातर माँ के साथ होती हैं बच्चियां, तो जो माँ का रवैया होता है वो वही सीखती हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटियों की जो है अपनी फुप्पियों के साथ भी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा वो लोग अटैच हैं अपनी फुप्पियों से, बहुत मज़े करती हैं। और फुप्पियाँ भी जो हैं वो मेरी बच्चियों को, भतीजियों को बहुत चाहती हैं, बहुत ज़्यादा। और तो बच्चियां जो है ना वो हमेशा इंतज़ार में ही होती हैं कि कब फुप्पियाँ आएँ, क्योंकि उनके तो मज़े ही आ जाते हैं। तो जनाब, क्योंकि सैटरडे नाइट था तो मेरी नंद जो है वो रुक गई हैं, और हम लोग जो है काफ़ी लेट हम लोगों ने बातचीत की। फिर मैं तो सो गई थी, और बच्चों ने तो काफ़ी अपना हल्ला गुल्ला किया, मूवी शूवी देखी रात में। तो मैं इस वक्त उठकर सबसे पहले उठ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना नाश्ता कर लूँ। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि संडे को फ्री क्लिनिक भी होता है, तो वो क्लिनिक के बाद जो है कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे हस्बैंड के, तो वो साथ में केक और मिठाई भी लाए थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेहमान अपने साथ अपना रिस्क खुद लेके आते हैं। तो अभी मेरी नंद उठ गई थी, उनको भी नाश्ता दिया, और अभी हम नाश्ता ही कर रहे थे और मेहमान भी आ चुके थे, दोपहर भी अच्छा खासा टाइम हो चुका था। तो हमने फिर जल्दी जल्दी जो है ना खाना मंगा लिया मेहमानों के लिए, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे। तो उन लोगों को पहले तो हमने केक शेक खिला दिया है जो वो लेकर आए थे, और उसके बाद उनको खाना भी सर्व कर दिया।
तो अब ये हुआ कि टाइम अच्छा खासा हो गया था, तो हमने यही कहा कि चलो अब नाश्ता कर लिया है तो हम खाना भी बना लेते हैं। बच्चे चूंकि अभी सो रहे थे तो मैं और मेरी नंद जो है ना बस किचन में खड़े थे, गपशप भी कर रहे थे और खाना भी बना रहे थे। क्योंकि रात ही बिरयानी मैंने मंगा ली थी बाहर से, क्योंकि अचानक आ गई थी, तो मैंने यही कहा कि अभी कुकिंग करने के बजाय हम गपशप कर लेती हैं और खाना तो बाहर से मंगा के खा लिया था रात में। तो इस वक्त मैंने कहा कि चलो अभी मैं घर में ही कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी खुश्का पुलाव जिसे कहते हैं, और चिकन आलू का सालन। तो साथ में जो है इस वक्त मेरी नंद भी किचन में खड़ी हुई थी और मैंने उन्हें काम पे लगाया हुआ था। वो बेचारी जो है मुझे प्याज भी काट कर दे रही थी, साथ में चिकन वगैरह भी धो रही थी, और हम दोनों यहाँ पे खड़े हुए जो है ना बातें भी कर रहे थे। तो बात यही है कि आप जिसको जितना रिस्पेक्ट देते हैं ना, बदले में उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है। आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो दूसरा भी अच्छा ही करेगा, ये नेचर है। तो मेरे घर जब मेहमान आते हैं तो माशाल्लाह बहुत खुश ही होकर जाते हैं, क्योंकि मैं सब मेहमानों को एक सा रिस्पेक्ट देती हूँ। तो यहाँ पर तो खैर अपने ही रिश्तेदार हैं और मेरी नंद है, मेरी बहन है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों में जो प्यार है, मोहब्बत है, अल्लाह ताला ये प्यार मोहब्बत सलामत रखे। तो भाई यहाँ पर मैंने पुलाव को जो है बघार लगा दिया था और अब इसमें पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा जब ये खौल जाएगा पानी अच्छा खासा तो उसके बाद मैं दम लगा दूंगी। अच्छा, पुलाव तो वैसा ही है जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ, और चिकन आलू का सालन भी सेम वही रेसिपी है कि मैंने प्याज ब्राउन करके निकाले और साथ में चिकन और आलू को जो है वो थोड़ा सा भुनाई करूँगी, और प्याज को जो है ना पीस कर बस मैं इसमें मसाले में ऐड कर दूँगी चिकन में। और उसके बाद जो ड्राइड मसाले होते हैं जैसे कि नमक, मिर्च, पिसी हल्दी और पिसी धनिया, ये सारी चीज़ें डाल कर ना तो मैं थोड़ी सी भुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पर बस ये भुनाई हो गई है, और इसके बाद जो है ना मैंने 1 चम्मच के करीब जो है, सिर्फ 1 चम्मच कौरमा मसाले का डाल देती हूँ, थोड़ी सी खुशबू आ जाती है। पूरा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच से ही बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे पुलाव गोश्त अच्छा लगता है। तो जनाब यहाँ बात ये हो रही थी कि बच्चियों की तरबियत में माँ का बड़ा रोल होता है। तो जो माएँ हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चियों के सामने अपने रिश्तेदारों की बुराई ना करें, चाहे वो हमारे भाई बहनी क्यों ना हो या दूसरे क्यों ना होती है, कभी कभार आपस में रंजिश हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि अपनी बच्चियों के सामने जो है ना वो बुराई ना करें, क्योंकि वो जब ये बुराइयां सुनती हैं तो उसके बाद उनके यहाँ भी उस, चाहे वो उनकी खाला हो, फुप्पी हो, चाची हो, कोई भी हो, तो उनकी जो रिस्पेक्ट है ना वो कम हो जाती है, और बच्चियों के दिलों में भी ना वैसे ही बात आ जाती है। तो कोशिश करें कि इस तरह से जो ना किया करें अपनी बच्चियों के सामने। और अच्छा, हमें खुद अपने आप को अच्छा बनाना है, अच्छे रवैये दिखाने हैं, रिश्ते नातों की पहचान करानी है, ताकि ये बच्चियां जब दूसरे घर जाएं और वो जब अपना वहाँ पे किरदार दिखाएं तो वो आप ही का नाम होगा कि ये किसकी बेटी है, किस घर से आई है। क्योंकि बच्चियां तो मासूम होती हैं और सिखाना हमें होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फलां की बच्ची बुरी है या उनका बेटा खराब है, वो ही पेश कर रहा है जो उसने अपने घर से देखा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अच्छे किरदार को पेश करें अपने। तो भाई यहाँ बातों ही बातों में शाम हो गई थी, और अभी मेरी नंद का खाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, और उन्हें क्योंकि बच्चे भी बहुत लेट उठे हैं, जब हमने खाना भी बना लिया तो बच्चों ने उस वक्त नाश्ता किया। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये बीच का वक्त है तो कुछ गोलगप्पे ही मंगा लिए जाएं।
तो मेरी नंद ने कहा कि ज़रूर मंगाओ, क्योंकि ये सुनकर तो मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है। वाकई गोलगप्पे ऐसे ही चीज़ हैं कि मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा, आजकल इसके साथ इतने लवाजमात देते हैं, जैसे चने, आलू, सेव, साथ में खट्टी चटनी और इमली की मीठी चटनी, दही की चटनी और ये जो इमली का पानी। तो इतनी सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर फिलिंग में जाती हैं। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें फिल कर दी और इस वक्त हम बैठ कर जो है ना गोलगप्पे को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस व्लॉग को जब देखें तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब यहाँ पर गोलगप्पे के साथ जो बचे हुए चने और आलू थे ना, तो मैंने अपने हुनर से जो है ना एक बाउल जो है वो चाट भी तैयार कर लिया, क्योंकि उसके साथ चटनियाँ भी इतनी सारी थी। तो यहाँ पर अब हम लोग ये गोलगप्पे एंजॉय कर रहे हैं और साथ में गपशप कर रहे हैं। और इसके बाद चाय का दौर चला, क्योंकि शाम हो गई थी और मेरी नंद को अब वापस जाना था। तो उन्होंने फिर खाने से जो है ना वो इनकार कर दिया कि वो खाना नहीं खाएंगी। तो मैंने उनके लिए खाना पैक कर दिया और केक भी सर्व कर दिया इसी वक्त। बच्चों ने केक भी खा लिया। तो बस यहाँ अब मेरी नंद जो है जाने को तैयार थी, मैंने उनका खाना पैक कर दिया। तो जनाब मैं भी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।